एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं फोर्थ पेपर की जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के बारे में। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि ओजोन क्षरण क्या होता है, यानी ओजोन क्षरण से आने वाली जो समस्याएँ हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया था। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि अम्ल वर्षा क्या होती है और अम्ल वर्षा से होने वाली जो समस्याएं हैं उस पर हल्की फुल्की चर्चा करेंगे और उसके निवारण के उपाय कौन कौन से हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि अम्लीय वर्षा होता क्या है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपके लिए हमने तैयारी में कुछ सहयोग किया हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है सुपर थैंक्स भेजने का। जब आप वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सुपर थैंक्स, और उसके माध्यम से आप हमको सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि अम्लीय वर्षा होता क्या है, एसिड रेन होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं, इसके अलावा जो परिवहन के साधन हैं, उसके अलावा कोयले को जलाने से, ये तमाम प्रकार के जो ये सारी एक्टिविटी हम करते हैं, उससे कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके और वो अम्ल का निर्माण करती हैं। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये जो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो ये बनता कैसे है, इसके कारण क्या है, तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि सबसे पहले कि ये जो उद्योग धंधे हैं, इससे निकलने वाले, परिवहन से निकलने वाले, कोयले को जलाने से, कोयले को जलाने से, उसके बाद ज्वालामुखी से, उसके अलावा आकाशीय जो बिजली गिरती है उससे, इससे जो सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। नाइट्रोजन के क्या होता है, ऑक्साइड निकलते हैं। और यही जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, यही पानी के साथ, यानी कि जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है, यानी जब हम उद्योग धंधों की बात करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहाँ फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, इस टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं वो मौजूद होते हैं और वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं। और जब वो वायुमंडल में जाते हैं तो वहाँ पे जो जलवाष्प होता है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा उपलब्ध है, वहाँ पे जलमंडल में जो जलवाष्प होता है उसमें जो उपस्थित जल होता है उससे वो क्रिया करके और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है। जो ऐतिहासिक इमारत हैं उसके लिए हानिकारक है, जो पेड़ पौधे हैं पृथ्वी पे उसके लिए हानिकारक है। तो तमाम प्रकार से हमारे लिए हानियाँ पैदा करती हैं। तो विभिन्न उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अब इससे क्या क्या निकलता है, इससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं, अगर हम इस पे चर्चा करें तो इससे निकलने वाली जो गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस टाइप के जो गैसें निकलती हैं, इस टाइप की जो गैसें ये हमारे लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि यही बाद में जो वर्षा का जल होता है उसमें मिल करके और फिर से ये पृथ्वी पर आती हैं और हमारे लिए जो है वह हानिकारक हो जाती हैं। तो ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं या सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प है
उससे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल यानी H2SO4 ये क्या करते हैं, ये जो है अपक्रिया करेंगे जो H2 है उससे, और जब ये अपक्रिया करते हैं तो बनाता क्या है, H2SO4। H2SO4 यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसके अलावा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, HNO3 तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल बना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, यानी सल्फर के ऑक्साइड जो होंगे वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होंगे वो नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। तो इस तरीके से जो वर्षा के जल के साथ फिर से ज़मीन पे आते हैं, और यही अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। तो एक बार फिर से शॉर्ट में आप समझिएगा कि उद्योग धंधों से, परिवहन से, कोयले को जलाने से, ज्वालामुखी के फटने से, आकाशीय बिजली गिरने से होता क्या है कि सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो निकलते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और जब वो वायुमंडल में जाते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प होते हैं उससे वो क्रिया करके और दो प्रकार के यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का वो निर्माण करते हैं, और यही जो सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है यही हमारे लिए हानिकारक होता है। अब इस पे जो है वैश्विक रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी ये समस्या केवल भारत के लिए नहीं है बल्कि ये विश्व के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। तो इस पे वैश्विक रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। यह पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, जंगलों के लिए, ताज़े पानी के लिए, मिट्टी की उर्वरता के लिए, इसके अलावा जो बुनियादी ढांचे हैं हमारे पास, जो ऐतिहासिक इमारतें हमारे पास है, उसके लिए भी ये क्या करते हैं, हानियाँ पैदा करते हैं। तो ये किसके किसके लिए हानियाँ पैदा करेंगे, तो हानियाँ जो पैदा करते हैं ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, ऐतिहासिक जो इमारत होगा उसके लिए, ऐतिहासिक इमारत या जो ऐतिहासिक मूर्तियां होती हैं पत्थर की उसके लिए भी ये जलीय जंतु के लिए भी ये हानिकारक होंगी, क्योंकि जब अम्लीयता बढ़ेगा तो उनके लिए भी हानियां पैदा करेंगी। ताज़े पानी के लिए, ताज़े पानी के लिए, मिट्टी की उर्वरता के लिए, मिट्टी की उर्वरता के लिए क्या होती हैं, ये हानिकारक होती हैं। तो ये जो एसिड रेन होता है यह किस किस के लिए हानिकारक होता है, इसकी चर्चा हमने किया। जीव जंतु, पेड़ पौधे, ऐतिहासिक इमारत या जो मूर्तियां होती हैं, जलीय जंतु जो होते हैं, ताज़ा पानी जो होता है अम्लीय हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता के लिए ये हानिकारक होते हैं। इस प्रकार से ये दिक्कत पैदा करते हैं। जो जलीय जंतुओं के विनाश का कारण होता है, और पत्थर के इमारत जो होते हैं, पत्थर की जो मूर्तियां होंगी, जो ऐतिहासिक इमारतें होंगी, उस पर ये बुरा प्रभाव डालता है। यानी आपने सुना होगा कि जो आगरे का ताजमहल है वो पीला पड़ता जा रहा है, उसका जो रंग है वो सफ़ेद है, लेकिन वो एसिड रेन के कारण धीरे धीरे, और उसका मेन कारण है जो उसके बगल में मथुरा में तेल रिफाइनरी का जो लगा हुआ है, उसी के कारण वहाँ से जो उत्सर्जन होता है हानिकारक गैसें, वह वर्षा के साथ मिल करके आता है और ताजमहल को नुकसान पहुँचा रहा है। और ताजमहल में जो पत्थर लगा है वो धीरे धीरे नुकसान होगा, तो उससे क्या होगा, जो ऐतिहासिक इमारत है उसके लिए वो दिक्कत होगी। सन 1972 में स्टॉकहोम के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वायुमंडलीय 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम के वैज्ञानिक वायुमंडलीय प्रदूषण, ये जो अम्ल प्रदूषण है, से चिंतित हो उठे, क्योंकि झीलों की मछलियों की संख्या एकाएक घटने लगी और उस पर खाने वाले जो पशु पक्षी थे वो भी मरने लगे। तो स्टॉकहोम की बात है 1972 ईस्वी में,
एकाएक ये देखा गया कि जो ये अम्ल प्रदूषण है, इसके कारण झीलों की जो मछलियाँ थी उनकी संख्या घटने लगी, क्योंकि वो मरने लगी। और जो उन मछलियों को खाने वाले जो लोग थे, यानी पशु पक्षी जो भी उसको खाते थे, वो क्या, वो भी मरने लगे, यानी उनकी संख्या भी घटने लगी। तो इस प्रकार से जिस अम्लीय जो भी चीज़ हो जाएगा, अगर उसको खाएंगे हम तो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो अम्ल वर्षा को फिर से एक बार समझिए कि यहाँ से जो गैसें निकलती हैं, वह जो वायुमंडल में जो पानी होता है उससे क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऐतिहासिक इमारतें, मिट्टी की उर्वरता, जो ताज़ा पानी है, सब पे प्रभाव डालता है और बुरा प्रभाव डालता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। इसीलिए जो ये अम्लीय वर्षा है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। अब पीएच स्केल को अगर हम ध्यान से देखें, जो पीएच स्केल है, तो ये पीएच स्केल जो है उसको मापने का जो तरीका है वह इस टाइप से है कि ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 और ये 14। तो इस पे जो है 0 से 14 तक के इकाइयाँ अंकित होती हैं। और इसमें जो 7 होता है, जो 7 होता है, ये 7 ये उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। तो हमारा जो पानी होता है, जो हमारा वाटर है, वो H2O, हमारा जो पानी है जिसको हम पीते हैं, वो मुख्य रूप से उदासीन होता है। उसमें ना तो ज़्यादा अम्लीयता होती है, ना तो क्षारीयता होती है, वह उदासीन होता है। लेकिन इसके नीचे की ये जो 0 से 6 तक होता है, ये अम्लीय होता है, ये अधिक अम्लीय होगा। पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोला जाता है। तो पीएच मान अगर 0 से 6 तक है तो अम्लीय होगा, और अगर 8 से 14 तक है तो ये क्षारीय होगा। तो इसका पीएच मान क्या होता है, घटने लगता है। जब इस टाइप की जो बरसात होती है उसका पीएच मान क्या होता है, कम होता है। और इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। जब 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। अब अम्ल वर्षा की हानियाँ और दुष्परिणाम क्या है कि जलीय प्राणी जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, मृदा की उर्वरता में कमी आती है, तांबा और सीसा जैसे घातक जो तत्व होते हैं, हल्के तत्वों को पानी में मिल जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और ऐतिहासिक इमारतें उससे क्षतिग्रस्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो चर्चा किया, 60 में ही आपकी टिप्पणी लिखने के लिए आपको आएगा। तो अम्लीय वर्षा में आप लिखेंगे क्या कि उद्योगों से, परिवहन से, कोयले को जलाने से, ज्वालामुखी के फटने से, आकाशीय बिजली के कड़कने से, इस प्रकार से जो सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जैसे हानिकारक गैसें निकलती हैं, और जो हानिकारक गैसें निकलती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से क्रिया करके नाइट्रोजन के और नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, ताज़े पानी, ऐतिहासिक इमारतों और मिट्टी की उर्वरता के लिए हानिकारक हैं। और जब इतने के लिए हानिकारक हो जाएंगे तो पीने के पानी का क्या प्रभाव पड़ा, उसको आप डिटेल कर सकते हैं। अगर उर्वरता की में कमी आएगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको आप डिटेल कर सकते हैं। ऐतिहासिक इमारतों पे अगर उसका दुष्प्रभाव है तो उसको आप फिर डिटेल कर सकते हैं। यानी अब आप उसको खींच करके बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो हमने इसको थोड़े में 60 में ही चर्चा किया, 60 में ही हमने चर्चा किया कि ये होता क्या है। और इसका अगर 7 होता है पीएच मान तो उदासीन होता है, और अगर 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। ये आप जानते हैं। पीएच स्केल, ये जो पीएच स्केल है, ये जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के पावर से ही इसको हम नापते हैं कि वो अम्लीय है कि वो क्षारीय है। तो ये स्केल होता है पीएच मान मापने का। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि ये कहाँ से पैदा होता है और इसका प्रभाव क्या-क्या है। तो आप सीधा-सीधा लिखेंगे जलीय प्राणियों पे भी इसका प्रभाव है, पृथ्वी पे रहने वाले प्राणियों पे भी इसका प्रभाव है, मिट्टी पे भी इसका प्रभाव है, जल पे भी इसका प्रभाव है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उस पे भी इसका प्रभाव है। तो इस प्रकार से हम हमारे लिए हानिकारक है। और अगर इसको दूर करने के उपाय के बारे में पूछा जाएगा, तो आप इसको जो यहाँ मानव जनित है, जैसे जो उद्योग लगाए गए हैं ये मानव जनित हैं, परिवहन जो है ये मानव जनित हैं, कोयले को जलाने से जो निकल रहा है ये मानव जनित है। तो इसमें हम कमी करके हम एसिड रेन में कमी कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए एक अच्छे पर्यावरण का निर्माण हो सके। तो आज हमने क्लास में चर्चा किया, शार्ट में ही चर्चा किया, क्योंकि ये अक्सर टिप्पणी में ही पूछा जाता है। तो टिप्पणी में आप क्या करेंगे, शार्ट में ही एक 100 पेज में 1.5 पेज में आपको लिखने का काम करना है। तो हमने बता दिया कि आप इसको कैसे बढ़ाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।